नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए सभी पक्ष तैयारियों में लगे हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी की है और उसमें कई चौंकाने वाले फैसले हैं। उसी में से एक फैसला है मेरठ से हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट देना और रामायण के राम रियल लाइफ के अरुण गोविल को टिकट देना। इसके बाद सवाल उठे कि आखिरकार अरुण गोविल का मेरठ से क्या रिश्ता है। बीजेपी ने राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट करके और अरुण गोविल पर दांव क्यों लगाया, इसके पीछे क्या कहानी है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल बीजेपी कोई भी काम यूं ही नहीं किया करती है, उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी रणनीति हुआ करती है। सबसे पहले बात, राजेंद्र अग्रवाल का टिकट क्यों कटा। तो आपको बता दें कि 2019 का चुनाव राजेंद्र अग्रवाल लगभग 4700 मतों से जीते थे। हाजी याकूब जो कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के संयुक्त उम्मीदवार थे, उनको हराया था। बस 5000 से कम वोटों से जीतना उसी समय बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के कान खड़े हो गए थे। राजेंद्र अग्रवाल प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के मुखिया हुआ करते थे। जब 2009 में वो वहां से चुनाव पहली बार जीते, शाहिद अखलाक को उन्होंने हराया था। बसपा के कब्जे में ये सीट हुआ करती थी और तब बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी। वो तो मोदी के आने के बाद 2014 में उसकी हवा चली और 2009 में उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद बीजेपी उन पर भरोसा जताती रही, 3 बार वो चुनाव जीते, लेकिन पिछले चुनाव में 5000 से कम वोटों से जीतना उनके लिए मुश्किल पैदा कर गया और इस बार उन पर दांव लगाने के मूड में बीजेपी शुरू से नहीं दिख रही थी, कसमकस था। यही वजह है कि जब टिकट डिक्लेयर हो रहा था, पहली लिस्ट आई थी 195 की, तो उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें रोक ली गई थी, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ शामिल थी और अब अरुण गोविल को उतार दिया गया। जानिए अरुण गोविल का क्या है मेरठ से रिश्ता। दरअसल अरुण गोविल मेरठ के ही रहने वाले हैं। उनका भी ताल्लुक अग्रवाल समाज से ही है। उनके पिता का नाम चंद्र प्रकाश गोविल था, जो कि नगर निगम के जलकल विभाग में अभियंता हुआ करते थे। उनकी मां शारदा देवी गृहिणी और 7 भाई बहन में वो चौथे नंबर के थे। उनके भाई विजय गोविल मुंबई में बिजनेस किया करते थे। तबस्सुम प्रसिद्ध अभिनेत्री उनकी भाभी हैं। उनके सामने 2 रास्ते थे कि बिजनेस करना है, परिवार में पहले से बिजनेस था, या भाभी तबस्सुम के रास्ते पे चलना है। वो मुंबई गए, रहे, थोड़े दिन हाथ भी बटाया बिजनेस में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कला के क्षेत्र को चुना। पहली उनकी फिल्म थी पहेली। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको जो प्रसिद्धि मिली वो मिले रामायण के राम से। फिर तो वो घर घर में पूजे जाने लगे, सड़कों पर लोग उनके पैर छूने लगे। और अभी जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 22 जनवरी 2024 को, तब भी वो काफी सुर्खियों में रहे। उनके साथ रामायण की सीता और लक्ष्मण भी दिखे। 2021 में ही वो बीजेपी से जुड़ गए थे और निश्चित रूप से वो अपना करियर बनाना चाहते थे। लिहाजा बीजेपी को मौका मिला और ऐसे शख्सियत की तलाश थी, ऐसे चेहरे की तलाश थी जो पहले से मशहूर हो और वोट को अपनी तरफ खींच सके। क्योंकि इंडी गठबंधन सामने है, 1 वर्सेज 1 की लड़ाई है। बेशक मायावती का कैंडिडेट उसे त्रिकोणीय बनाएगा, जो कि बीजेपी के हक में जाता हुआ सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सोचने समझने के बाद अरुण गोविल को बीजेपी ने वहां से उतारा है। तो 2-3 फैक्टर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि अरुण गोविल भी मेरठ के ही रहने वाले हैं। उनका भी ताल्लुक वैश्य समाज से ही जो है, जो कि बीजेपी का पुराना वोट बैंक है। किसी भी सूरत में बीजेपी उस वैश्य वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकती है, इसीलिए अरुण गोविल को उसने ये टिकट दिया है। देखने वाली बात यह है कि बेशक कला के क्षेत्र में और खास तौर से रामायण का राम बन करके वो काफी मशहूर हुए। राजनीति की पिच पर वो कैसी बैटिंग करते हैं, इस पे हमारी नजर रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।